हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी होगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर का मेमोरी चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और इसका शॉर्टकट क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपको पूरा इसमें इस वीडियो में पूरा आपको मेमोरी चैप्टर कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? तो डिजिटल डाटा के रूप में। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है सेकेंडरी या सहायक मेमोरी में। कंप्यूटर में मुख्य या प्राथमिक मेमोरी का प्रकार है रैम या रोम। किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भांति किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप का। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके दोस्तों, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है। जो रजिस्टर है वो उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थिर होते हैं तो रोम। फाइल को सेव फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर का बिट इन मेमोरी जो कंप्यूटर का बिट इन मेमोरी है वो रोम होता है। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देता है। इसे कहते हैं वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। क्या बोलते हैं? वोलेटाइल और अस्थायी मेमोरी कहते हैं। बिजली को बंद किए जिससे डाटा वॉश आउट हो जाता है। यह डाटा जो में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता। क्या कहलाता है? केवल रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब है ये ऐसा मेमोरी जिसमें हम डाटा डाल एक बार तो डाल देते हैं, दोबारा उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ओनली हम रीड कर सकते हैं। रैम या वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है। रैम जो है वह वोलेटाइल व अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ये रैम जो कि हमारे मोबाइल में होती है, जिससे हम 4 GB 5 GB जो रैम यूज करते हैं, जिससे कि हम ऐप यूज करते हैं, फिर उसे बंद कर देने से वो सब हट जाता है। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी का डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होता तो है रोम में। इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो उसे रैम रैम में हम ये सेकेंडरी मेमोरी होता है, ये प्राइमरी मेमोरी होता है दोस्तों, ये रैम। इसमें जो अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है रोम। जो निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप का प्रोग्राम किस में किया जाता है? रोम में किया जाता है। फिर आते हैं कैसेट टेप से डेटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग करते हैं? तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड का। किसका? सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड का। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है ईईप्रॉम। जो रोम है उसका जो सर्वाधिक उन्नत रूप है वो ईईप्रॉम है। रोम का अभिप्राय है रीड ओनली मेमोरी। अब प्रॉम का एक बार प्रयोग कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रॉम में अगर हम कोई भी सूचना डाल देते हैं तो उसे सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। किस मेमोरी के डाटा को 1 सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? तो डायनेमिक रैम को। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र जो कंप्यूटर सिस्टम जिसका हार्डवेयर के द्वारा जो व्यवस्थित तीव्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है तो कैश मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर का बात कर रहे हैं दोस्तों। किसी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है तो रोम जो है वो चेंज नहीं होता। प्रोम का विस्तृत रूप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है रैम में। रैम एक टेम्परेरी तथा वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोरेज डाटा गायब हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इलेक्ट्रॉनिक घटना रजिस्टर्ड होते ही जो डाटा स्टोर करते हैं। परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाते हैं? रोम में हम उसे परिवर्तित नहीं किए जा सकते। रोम
रोम की क्या विशेषता है दोस्तों? रोम की विशेषता है रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है। सीपीयू जिस प्रोग्राम का डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा है, मतलब जो बोल रहा है कि सीपीयू जिस डाटा को वर्तमान में प्रोग्राम को या डाटा को वर्तमान में उसको एक्सेस कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसे रखा जाता है तो रैम में रखा जाता है। फिर है दोस्तों, कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करता है? तो मैग्नेटिक टेप जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करता है। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? सहायक एक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है क्या कहलाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम का एक स्टोरेज यूनिट क्या होता है? तो इसका प्राथमिक क्या मुख्य है? जो रैम होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीडी से आप क्या समझते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं ओनली। अब है ई प्रोम का पूर्ण रूप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? अब सीडी रोम का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। सीडी तथा डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। सीडी और डीवीडी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। डिस्क को मैं डिस्क को टेक्स्ट और सेक्टर्स में ट्रैक ट्रैक ये ट्रैक है दोस्तों। ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है दोस्तों? डिस्क को टैक्स ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइस करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिवाइड करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब आते हैं सीडी रॉ। सीडी आर डब्ल्यू डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा या पढ़ा जा सकता है। जो सीडी आर डब्ल्यू को रीराइट, इसका फुल फॉर्म होता है डब्ल्यू आर डब्ल्यू का। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करती है? तो उसे कहते हैं डिस्क ड्राइव। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करती है? तो डिस्क ड्राइव। फिर आते हैं सीडी आर डब्ल्यू का से आप मतलब सीडी पर आप सूचना को रीड राइट व रीराइट कर सकते हैं, मतलब उसमें पढ़ भी सकते हैं, लिख और उसमें दोबारा डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको दोबारा वही प्रोसेस को कर सकते हैं बार बार। थिक रिजिड मेटल थिक रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क। क्या बोला? थिक मोटा और रिजिड मेटल प्लेटर, जो मतलब रिजिड मतलब कठोर हार्ड, जो उसके एक मेटल का एक प्लेटर बना होता है जो उच्च गति से सूचनाओं को स्टोर कर सकता है और पुनः प्राप्त करने की क्षमता रख सकता है, उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। सीडी आर डब्ल्यू का पूर्ण पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो नॉन वोलेटाइल। कौन सा? नॉन वोलेटाइल। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? नॉन वोलेटाइल। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है। क्या डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है? ट्रैक और सेक्टर्स में। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्तीय पथ रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है जो कहलाते हैं ट्रैक्स में। कहने का मतलब है दोस्तों, ये रिंग होता है ऐसे बहुत सारे, फिर इसमें ऐसे 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 ये ट्रैक होते हैं, फिर इसके अंदर जो ये वाला भाग है ये सेक्टर्स होते हैं दोस्तों, ये वाले अच्छे से बताता हूँ मैं। ये फिर ये फिर एक और है, फिर एक और है। तो जब ये ऐसे ऐसे ये है दोस्तों, ये है ट्रैक। फिर इसके जो अंदर ये है दोस्तों सेक्टर्स है दोस्तों, ये जो है सेक्टर्स हैं ये समझिए दोस्तों, ये सेक्टर्स, ये ऐसे जो इसके एक एक भाग है वो सेक्टर्स कहलाते हैं। आगे है कंप्यूटर सिस्टम में वॉर्म का विस्तार रूप है क्या है? राइट वंस रीड मैनी। मतलब वॉर्म का रूल फुल फुल फॉर्म रूप है दोस्तों, एक बार लिखो और उसको हर टाइम
रीड करते रहो। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है डिस्क ड्राइव में। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम संक्षिप्त रूप है तो CDRW। फ्लॉपी डिस्क का फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है राइट प्रोटेक्ट नॉच। जो फ्लॉपी डिस्क होता है उस पर अगर अचानक से आपका डाटा मिट जाता है या संभावना होती है तो उसे राइट प्रोटेक्ट जांच के द्वारा उसको बचा सकते हैं। फिर आते हैं लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को क्या कहते हैं? इसमें लॉजिकल मेमोरी में समान आकार को जो समान आकार के जो ब्लॉक होते हैं उसको बांटने को क्या बोलते हैं? पेजिंग। फिर आते हैं वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता। बोल रहा है वह मेमोरी डिवाइस जिसमें जो उसका एक्सेस टाइम है वो डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता, क्या कहलाता है? रैंडम या फिर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। मतलब वो किस जगह में मतलब नहीं है, उससे बस आप जिस जगह पे रखे रहो और ऑन कर दो वो तुरंत ऑन हो जाता है वो रैम में। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किसमें? वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किसमें? डिस्क स्पेस पर, कितना उसके डिस्क में स्पेस है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रहता है जो हार्ड डिस्क में। पेन ड्राइव है एक हाई पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी मेमोरी या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। मतलब जो पेन ड्राइव है उसमें रिमूवेबल मेमोरी होता है जिसे हम लगाकर यूज करते हैं और उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों। सीडी रोम तथा CDRW में क्या अंतर होता है? CDRW को राइट किया जा सकता है पर CD रोम को केवल रीड किया जा सकता है। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है रिट्रीव। मतलब कह रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर में जो सेव करके रखे मेमोरी में उस डॉक्यूमेंट को हम मॉनिटर में हम लेकर आते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिट्रीव कहते हैं। स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने के प्रयोग किया जाता है फाइल कंप्रेशन। मतलब कम जगह में ज़्यादा MB के फाइल को रख सकते हैं उसको कंप्रेस करके किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता कहलाती है तो यह स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब किसी स्टोरेज का जो एक ऐसा माध्यम जो डाटा को स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटी कहलाता है। कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। मतलब कंप्यूटर के जो एक मेमोरी है उसकी क्या खासियत है कि वो प्रति बिट स्टोर करने की लागत है वो सेकेंडरी मेमोरी, मतलब उसमें ज़्यादा हम स्टोरेज कर सकते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं मेन मेमोरी। बैकअप का अर्थ है मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा को सुरक्षित रखना। कह रहे हैं कि मूल स्रोत मतलब जो कंप्यूटर में आपका डाटा फीड है डला है उसमें, उससे आप एक कॉपी करके दूसरी जगह में आप एक पेन ड्राइव में या फिर किसी चीज में आप उसका बैकअप कर सके बना के रख सकते हैं। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी कहलाता है रोम रीड ओनली मेमोरी। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। कह रहे हैं दोस्तों मल्टीपल कम्युनिकेटिंग कंप्यूटिंग मतलब मल्टीपल उसमें एक्टिविटी हो रहा है और उस टास्क को करने के लिए जो स्पेशल पुनर्विन्यास होता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है रैम। कंप्यूटर में रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी। हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने के लिए या लोकेट में लगने वाला समय कहलाता है एक्सेस टाइम। बोल रहा है कि हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी में उस डिवाइस द्वारा उस डाटा की स्थिति का पता लगाने के लिए उसमें लगने वाले समय को एक्सेस टाइम कहते हैं दोस्तों। डीवीडी का विस्तारित रूप है
डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है? कैश मेमोरी का। कंपैक्ट डिस्क सीडी में होता है ऑप्टिकल भंडारण। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल भंडारण होता है। इसमें से सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर्ड। डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है, बाद में बदला या मिटाना नहीं जा सकता, इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। फिर सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफर में लगने वाला समय एक्सेस टाइम कहलाता है। सेकेंडरी मेमोरी में कोई डाटा रखा है और उसकी एक रिक्वेस्ट की है कि उसे यूज करना है, तो वहां से हम क्लिक करें, उसके बाद जो डाटा प्रोसेस होकर हमारे सामने आता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। कहने का मतलब है कि जो हम रैम की जगह बढ़ा रहे हैं हार्ड डिस्क पर, खाली कोई हार्ड डिस्क 512 जीबी का है दोस्तों, अब इसमें 512 जीबी, इसमें मान लो हम 12 जीबी को हम रैम बना रहे हैं, तो इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी में हम उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा कंप्यूटर का फैक्ट खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला है सीडी रोम का पूर्णतम रूप है, तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क या रीड ओनली मेमोरी। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क या रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। इसमें स्मृति का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। तो इसमें है दोस्तों सर्वर जो है वो उसका मेमोरी स्मृति का प्रकार नहीं है। तो उसको जो पॉइंट दिया दोस्तों, कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम तथा फ्लैश मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण है। सीडी, डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं जिसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। क्या लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है? सर्वर स्मृति का प्रकार न होने के होकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। जो सर्वर है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप या प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? एक बार क्वेश्चन समझते हैं। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि इसमें क्या है बोला है? रैंडम एक्सेस मीडिया, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया, रीड ओनली मीडिया, आसानी से डैमेज, महंगा स्टोरेज। तो इसमें है दोस्तों सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। तो इसमें जो है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, जिसकी वजह से वो बस तरतीब से, कहने का मतलब एक वन बाय वन हम उसको देख सकते हैं। इसमें कुछ फैक्ट है दोस्तों, इसका डिटेल्स दिया है। द्वितीय मेमोरी को क्रमानुसार तथा डायरेक्ट एक्सेस में बांटते हैं। मैग्नेटिक टेप क्रमानुसार स्मृति, जो मैग्नेटिक टेप है वो क्रम अनुसार स्मृति का उदाहरण है जिसमें डाटा उसी क्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं जिस क्रम में उन्हें स्टोर किया जाता है। इस कारण शीघ्र रिकॉल के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों फोर्थ, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो रैम में, रोम में, फ्लैश मेमोरी में, सीडी रोम में, सीपीयू में। तो इसका जो है रैम में, जब हम किसी जब हम कोई एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं दोस्तों, इसमें लिख रहे हैं, तो अब इसे सेव करने के लिए हम सेव अस में क्लिक करते हैं जिससे कि एक बार सेव हो जाता है। तो ये किस में रहता है? रैम में ये काम होता है दोस्तों, रैम में। फिर आता है रैम अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें अस्थायी निर्देशों और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है। फिर आते हैं पांचवा नंबर, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, तो इसका है रिसेंट एंड एशिएंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोराइज मेमोरी और रिकॉल मेमोरी। तो इसका जो ऑप्शन
है बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो हम कुछ देखते हैं दोस्तों व्याख्या। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्तकार है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है जिसमें सूचना को नहीं कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। जो रैम से हम कहीं से भी सूचना को उठाकर तुरंत पढ़ सकते हैं। अब 6 नंबर है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? तो पहला चुंबकीय टेप, बी डिस्क, सी है जो ए और बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सी नंबर, मतलब चुंबकीय टेप और डिस्क जो है, जैसे हार्ड डिस्क बोलते हैं ना दोस्तों, तो वो है जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में स्टोर करने की क्षमता रखता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसका हम डिटेल्स देखते हैं। चुंबकीय टेप और डिस्क द्वितीय मेमोरी है। चुंबकीय टेप और डिस्क द्वितीय मेमोरी है जिसका उपयोग आंकड़ों को अधिक मात्रा में भंडारण के लिए किया जाता है। चूंकि इस मेमोरी का कंप्यूटर से सीधा संबंध नहीं रहता है, अतः इसकी क्षमता असीमित है। फिर आते हैं 7, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? तो ए डिस्क, बी चिप, सी मैग्नेटिक टेप और डी है फाइल्स। तो इसका जो राइट आंसर है चिप। तो देखते हैं, चिप सिलिकॉन का बना है। एक ऐसा सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। चिप जो है सिलिकॉन का बना एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो वीएलएसआई तथा यूएलएसआई के प्रयोग से इसके भंडारण क्षमता में अधिक वृद्धि हुई। रोम तथा एक्सेस रैम का, जो रोम है तथा रैम का इसके उदाहरण है। मतलब जो रैम और रोम है इसके उदाहरण है। तो इसको क्या है, इसमें वीएसएलए मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और यू है अल्ट्रा लार्ज स्केल। ओके दोस्तों। फिर है पेन ड्राइव। जो है पेन ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कंप्यूटर में लिखने की युक्ति है। सी चित्र बनाने की युक्ति है। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये भी नहीं है, चित्र बनाने वाली युक्ति भी है, कंप्यूटर में लिखने वाला ये है ही नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे हम लगा के तुरंत यूज करके हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसे क्या कहा है? पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चिप्स के बनने इस मेमोरी को कंप्यूटर के यूएसबी के माध्यम से, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से लगाकर यूज किया जाता है। 9 नंबर है दोस्तों, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है स्थायी भंडार के लिए, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, सी महत्वपूर्ण डाटा के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच की गति अवरोध को दूर करने के लिए। मतलब दोनों के बीच हम जो भी कैश मेमोरी का काम होता है दोस्तों, हम जिस चीज को हम ज्यादा यूज करते हैं उसका एक छोटा सा एक थंबनेल बना के अपने पास रखता है, जिसे हम अगर हटा देंगे हार्ड डिस्क से या फिर दोनों के बीच के प्रोसेसर से, हम उस एक्टिविटी को हटा देंगे और फिर हम दोबारा उसको यूज करेंगे तो वो तुरंत ही एक्टिविटी करेगा। मतलब उन दोनों के बीच में टाइम नहीं लगेगा। कहता है कैश मेमोरी एक तीव्र मेमोरी है जिसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग इस प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। वही कहा दोस्तों मैंने भी। 10वां है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में जो सामग्री का अंतरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? डायनामिक डाटा एक्सचेंज, डायनामिक डिस्क एक्सचेंज और डॉजी डाटा एक्सचेंज और डायग्मेटिक डाटा एक्सचेंज। तो इसका जो राइट आंसर है डायनामेटिक डाटा एक्सचेंज। ओके दोस्तों। इसका देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में डाटा का हस्तांतरण डायनेमिक डाटा एक्सचेंज द्वारा करते हैं या उसको कहलाता है। अगला है पेन ड्राइव है एक स्थिर द्वितीय भंडार की इकाई, एक चुंबकीय द्वितीय भंडार की इकाई, सी है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडार की इकाई, सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सी नंबर, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक मेमोरी है। पेन ड्राइव एक ऐसी स्थायी द्वितीयक मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर से हटा लेने पर डाटा बना रहता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है
जिसे EEPROM का उदाहरण कहा जा सकता है। अगला है 12 नंबर, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं स्मृति में, CPU में, इनपुट आउटपुट में और रोम या EEPROM में। तो इसका जो राइट आंसर है डी नंबर, रोम या EEPROM में स्थित होते हैं। तो क्या है इसका, कहता है रजिस्टर CPU में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारक इकाई है। CPU में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारक इकाई है। एक रोम या EEPROM में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम है। क्या है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम है? तो A है CD, B है CDRW, C है DVD और D है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है B, जो CDRW। तो क्या कह रहा है, कंपैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। CDRW को लेजर के किरणों की सहायता से बार बार लिखने और पढ़ने का प्रयोग किया जा सकता है। जो CDRW है से रीराइटेबल यूज किया जा सकता है। अगला है 14 नंबर, कंप्यूटर बिल्ट इन मेमोरी है रोम, PROM, EEPROM और रैम। तो इसका जो राइट आंसर है रोम। जो रोम है वो कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी होता है। रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें सूचनाओं को बदला नहीं जा सकता। कंप्यूटर सप्लाई बंद कर देने के बाद भी उसमें सूचनाएं बनी रहती है। कंप्यूटर मदरबोर्ड में रोम का प्रयोग बिल्ट इन मेमोरी के रूप में किया जाता है। सीडी पर, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15, सीडी पर आप कर सकते हैं पढ़ना और लिखना इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सी, पढ़ना और लिखना कर सकते हैं सीडी में। सीडी कंपैक्ट डिस्क को लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः सीडी को हम एक बार लिख सकते हैं, जबकि CDRW पर बार बार लिख सकते हैं। अगला है 16 नंबर, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में, प्राइमरी स्टोरेज में। तो इसका जो राइट आंसर है बी नंबर, सेकेंडरी स्टोरेज में। तो क्या कहते हैं दोस्तों, फाइल सेव कर कंप्यूटर को बंद कर देने पर हार्ड डिस्क में सुरक्षित डाटा सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। अगला है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? तो कैश मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, सी मैग्नेटिक मेमोरी, ये है मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है कैश मेमोरी, जो कि CPU और मेमोरी, रोम और CPU के बीच जो भी एक्टिविटी होती है उसे बहुत ही तीव्र गति से कराता है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पे करता है? एड्रेस लाइंस पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क के स्पेस पर। फिर अगला है 19 नंबर, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और इन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है क्लॉक स्पीड, प्रोसेसिंग टाइम, CPU स्पीड और एक्सेस टाइम। ये है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक्सेस टाइम कहलाता है, जो CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय। मतलब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं और CPU उसे हमारे सामने ला के दिखाता है मॉनिटर में, उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। फिर अगला है 20 नंबर, इनमें से सबसे तेज मेमोरी है ए CD रोम, बी रैम और सी रजिस्टर और डी कैश मेमोरी और ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सी रजिस्टर जो है सबसे तेज मेमोरी होती है। फिर अगला है 21 नंबर, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा कहते हैं? तो मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, स्लाइड स्टोरेज, स्टेट स्टोरेज और स्टोरेज क्षमता और है ई नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है स्टोरेज क्षमता, जो अधिकतम स्टोरेज करते हैं स्टोरेज क्षमता कहलाते हैं। 22वां नंबर है, CDRW का पूरा नाम है कंपैक्ट ड्रम रीड राइट, कंपैक्ट डिस्केट रीड राइट, फिर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट, कंपैक्ट डिस्केट रैंडम राइट और कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल।
तो इसका जो राइट आंसर है ई, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है। फिर अगला है 23 नंबर, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो मेमोरी अपने डाटा को कंटेंट को खो देती है। तो ये है एक्चुअल रैम में रहता है। तो ये डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी, गैर वोलेटाइल मेमोरी, ई है दोषपूर्ण मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। याद रखिएगा, अस्थायी मेमोरी है दोस्तों, स्थायी नहीं है, अस्थायी वोलेटाइल, जो कि रैम होता है इसका उदाहरण। फिर है 24 नंबर, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया है। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया हो, उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता। क्या कहलाता है? ए केवल मेमोरी, बी केवल राइट, केवल रन, नॉन चेंजेबल, केवल रीडेबल। तो इसका जो राइट आंसर है ओनली रीड। फिर अगला है 25 नंबर, रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है। रैम जो है वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है। इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। बी है, इनमें से लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। सी है, इनमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। डी, इनमें लगातार पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। ई है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी, इसमें डाटा को बनाए रखने के लिए लगातार सप्लाई की जरूरत पड़ती है। फिर है 26 नंबर, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट या गुम हो जाते हैं। तो एक है रोम, बी है ई प्रोम और सी है ई ई प्रोम, डी है उपयुक्त सभी। तो जो राइट आंसर है डी नंबर, उपयुक्त सभी। जो बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी का डाटा कंटेंट गुम नहीं होते। ओके दोस्तों, 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ए है, प्राइमरी मेमोरी एक एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। दूसरा, समान संग्रहण, जो समान संग्रहण क्षमता के लिए ड्रम श्रम की तुलना में सस्ती है। तो ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो इसका जो राइट आंसर है केवल दो। इसमें क्या बोला है? समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम और एस रैम की तुलना में सस्ती होती है। फिर आते हैं 28 नंबर, निम्न में कौन सा डेटा और प्रोग्राम उपयोग नहीं करता और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? तो ए है एस डी रैम, बी है प्राथमिक मेमोरी, सी है द्वितीयक मेमोरी और डी है एस रैम। तो इसका जो राइट आंसर है सी नंबर, द्वितीयक मेमोरी। इसमें क्या है, बोल रहा है कि ऐसा मतलब कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता जो वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है। तो वो है द्वितीयक मेमोरी, और लंबे समय तक हम स्टोरेज को बना के रख सकते हैं उसमें डाटा को सेव करके। तो अगला है 29 नंबर, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मतलब कैश मेमोरी में मुख्य रूप से निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एस रैम, डी रैम और अगला है सी ब्लू रे डिस्क और डी है डीवीडी। और इसका जो राइट आंसर है ए है एस रैम का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है दोस्तों 30 नंबर, सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जानते हैं। तो क्या नाम से जानते हैं? प्राइमरी स्टोरेज, जो ऑक्सिलरी मेमोरी है ऑक्सिलरी। तो बी है सेकेंडरी स्टोरेज, सी है रैंडम स्टोरेज डिवाइस और डी है प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी को। फिर अगला है 31, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो ए है सॉलिड स्टेट, बी है हार्ड डिस्क, सी है रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी है बी यूएसबी पेन ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर है, जो एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी है, ऐसी माध्यम है मेमोरी को, तो है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, जो एक माध्यमिक मेमोरी है। 32 है, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? तो एक है बबल मेमोरी, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी है सीडी रोम, डी है कोर मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है सीडी रोम।
तो दोस्तों हमारा यह क्लास यहीं तक था। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत मिल जाएँगे। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं।